महाद्वीप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो हमको सभी को पता है कि कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, तो ये 7 होते हैं। अब इनको देख लेते हैं 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग? इधर देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इधर साइड में देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं तो हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो इधर देखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा एशिया महाद्वीप, और इसके आगे जाते हैं तो आ जाएगा अफ्रीका, और उसके बाद आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद आपका आएगा साउथ अमेरिका, फिर आ जाएगा अंटार्कटिका, और इसके बाद आ जाएगा आपका यूरोप के बाद आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा क्षेत्र के हिसाब से। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले आपका एशिया आएगा, ये एशिया हो गया आपका। इसके बाद आएगा अफ्रीका, और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो यूरोप हो जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा फिर से नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका। इसके बाद फिर क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका, और उसके नीचे जाते हैं अगर हम तो दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा क्या है, ये अंटार्कटिका में कोई भी जनसंख्या नहीं रहती, तो अंटार्कटिका में 0 जनसंख्या रहती है, तो इसको हम अंटार्कटिका, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें 0 जनसंख्या हो जाएगी। तो हम देखेंगे एशिया फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी जनसंख्या में, अफ्रीका सेकंड नंबर पे, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले एशिया आएगा, अफ्रीका आएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका में वहाँ पे पूरा बर्फ़ जमी हुई है, इस वजह से वहाँ पे कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है। देखते हैं आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये हो गया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। विविधताओं वाला महाद्वीप है। विविधताओं मतलब हो जाता है जैसे धर्म के हिसाब से हो गया, कल्चर के हिसाब से आपका हो गया, और भौगोलिक हिसाब से हो गया, और कई तरीके से आपका हो जाएगा, जलवायु के हिसाब से हो जाएगा। तो ये विविधताओं वाला ये महाद्वीप हो जाएगा। एशिया की नदी घाटियों को मानव सभ्यता की जननी या पालना कहा जाता है। अगर मानव सभ्यता का जो शुरुआत हुई वो अफ्रीका महाद्वीप से हुई है, लेकिन जो सभ्यता जहाँ से मिली है तो वो आपकी हो जाएगी एशिया महाद्वीप। और प्राकृतिक सीमा इसकी चलो देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये हमारा पूरा एशिया महाद्वीप दिखाया गया इसमें पूरा, और उसके अगल बगल जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसको भी थोड़ा बहुत शो किया गया है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमको जो दिखाया गया है ये वाला ये दिखाया गया हमारा ये यूराल पर्वत है। यूराल ये लिखा हुआ है यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, ये नदी, ये यूराल नदी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इधर पे जो ये झील बनी हुई है इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर झील। तो इसका जो यूराल पर्वत से जो नदी निकलती है यूराल नदी, उसका पानी जो है ये कैस्पियन सागर झील में आता है। उसके बाद अगर ये हम छोटा सा देखते हैं, ये पर्वत है हमारा, तो कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो काकेशस पर्वत हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखते हैं तो ये जो है ये इस तरीके से इसको बोलेंगे हम काला सागर। ये हमारा क्या है, काला सागर। इसके ऊपर छोटा सा ये भाग जो दिख रहा है ये आपका अजोब सागर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं, इधर साइड में देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मरमरा सागर हो जाएगा। तो इस तरीके से है, इस तरीके से ये इस तरीके बटा हुआ है। इधर का भाग क्या हो जाएगा, एशिया में आ जाएगा, और इधर वाला भाग इस साइड का ये आपका आ जाएगा अफ्रीका में। और जो बीच वाला ये भाग है, ये बीच वाला भाग इसको हम बोलेंगे लाल सागर, ठीक है। और इसमें ये जो एक पार्ट दिख रहा है इधर वाला, तो ये सिनाई प्रायद्वीप है। ये किसका अगर भाग है हम बोलते हैं तो ये आपका हो जाएगा मिस्र का भाग, क्योंकि मिस्र के ये उसमें आता है अधिकार क्षेत्र में, तो ये मिस्र का हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि दोनों भागों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये सिनाई प्रायद्वीप दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। जैसे आपका एशिया हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा अफ्रीका, तो एशिया अफ्रीका को जोड़ने का काम कौन सा करता है, सिनाई प्रायद्वीप करता है। यहीं पर आपका स्वेज नहर हो जाएगा जो शायद 1869 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अफ्रीका।
और इसके बाद ये मिस्र का भाग आपका हो गया ये। और ये जो लाल सागर है, अगर बोल दिया जाए दोनों महाद्वीपों को अलग कौन सा सागर करता है, तो ये आपका लाल सागर हो जाएगा। अब यहीं पे देख लेते हैं कि इधर छोटा सा इधर जो भाग होगा, अदन की खाड़ी इधर कहीं है, तो ये आपकी अदन की खाड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो जल संधि होगी यहाँ पे इस साइड में जल संधि होगी, वो हो जाएगी आपकी बाब अलमंदेव जल संधि। अगर पूछा जाए बाब अलमंदेव जल संधि है वो किसको किसको जोड़ता है, तो आपका लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। इस तरीके से ये आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। इधर का ये भाग, ये पूरा भाग ये प्रायद्वीप हो जाएगा। ये अरब प्रायद्वीप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। इसके बाद ये फारस की अगर खाड़ी की बात करते हैं, तो ये इधर वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका हो जाएगा कौन सा, फारस की खाड़ी। फारस को पहले ईरान बोलते थे, तो वही ईरान है। इधर फारस की खाड़ी हो जाएगा। और इधर वाला क्षेत्र अगर देखेंगे तो इधर आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इधर का क्षेत्र हो जाएगा आपका जो एक देश पड़ता है ओमान देश, तो ओमान की खाड़ी हो जाएगी। इस तरीके से देखेंगे तो इधर आपका ये ओमान की खाड़ी इस साइड में हो जाएगा। तो इधर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी की अगर बात करें कि जोड़ने का जो जल संधि वो कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हारमूज जल संधि। हारमूज जल संधि इधर हो जाएगी, इधर जो भाग इसको जोड़ती है। और देखते हैं आगे, तो इधर का ये भाग आपका इंडिया का क्षेत्र हो जाएगा इधर का, ठीक है। तो ये हो गया, ये यूराल नदी हो गया, कैस्पियन सागर हो गया। और इधर हम देखते हैं, इधर का अगर जल संधि बात करते हैं, ये जल संधि, तो इधर की जल संधि हो जाएगी आपकी इधर की जल संधि का नाम है शायद मलक्का जल संधि। हाँ, इधर मलक्का जल संधि हो जाएगी, जो कि इसको बोलते हैं मलाया करके ये प्रायद्वीप है। और ये एक आइलैंड है, और ये आपका सुमात्रा आइलैंड हो जाएगा कि मलाया और सुमात्रा को जोड़ने वाला जो एक जल संधि होगी, तो वो आपकी जल संधि हो जाएगी मलक्का जल संधि। जैसे ये हो जाएगा, यहाँ पे आपकी सुंडा जल संधि हो जाएगी इस क्षेत्र में, ठीक है। ये इधर ये प्रायद्वीप है, ठीक है। तो इस तरीके से इधर का अगर भाग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, जैसे ये बेरिंग जल संधि, इधर क्षेत्र बेरिंग जल संधि है। तो इधर क्या है कि यहाँ पे बेरिंग सागर है, और इधर पे कोई इधर पे एक सागर है, इसको बोलते हैं कुच्ची सागर, या इस तरीके से कोई। तो इधर का एक सागर है, तो इन दोनों सागरों को ये जोड़ने वाला काम करता है, तो उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज में, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ठीक है, काकेशस पर्वत, काला सागर, मलबार सागर और यूरोप तथा एशिया के बीच की सीमा बनाते हैं। ये जो अभी पीछे हमने देखा है, ठीक है। सिनाई जल संधि अफ्रीका तथा एशिया को जोड़ने का काम करता है ना, और इसे एशिया अफ्रीका का जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। देख लेते हैं आगे। उत्तरी अमेरिका व ये क्या है, एशिया की जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि। उत्तरी अमेरिका व एशिया या यूएसए व रूस या अलास्का व साइबेरिया, अलास्का क्षेत्र हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका का, और साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा आपका रूस का, जो कि एशिया का हो जाएगा, ठीक है, को पृथक करती है। तथा आर्कटिक व प्रशांत महासागर या चुक्की सागर, हाँ चुक्की सागर है ये जो उधर था, ये चुक्की सागर व बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इस जल संधि से 180 देशांतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा गुजरती है। देखते हैं आगे, इस तरीके से जैसे ये यहाँ पे है कि यहाँ पे चुक्की सागर हो गया, इस तरीके से ये चुक्की सागर हो जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा, बेरिंग सागर हो जाएगा। जो बीच से इधर का क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेरिंग जल संधि हो जाएगी। बेरिंग जल संधि के माध्यम से इधर का साइबेरिया जो रूस का क्षेत्र है, जो कि एशिया का ही क्षेत्र है, और इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर का भाग अलास्का हो गया। इधर कनाडा का जो क्षेत्र है, इधर अलास्का पड़ता है, ठीक है। तो इसको अलास्का और साइबेरिया को अलग करने वाली जल संधि अगर पूछी जाए तो ये हो जाएगी आपकी बेरिंग जल संधि, ठीक है। बेरिंग सागर है, ये बेरिंग जल संधि हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी आपकी बेरिंग जल संधि, ठीक है। अब देखते हैं, इधर हमने बता दिया, जैसे ये बाब अलमंदेव जल संधि है, इधर पे जल संधि पड़ी बाब अलमंदेव, ये जिबूती हो गया, ठीक है, ये जिबूती हो गया। और इधर ये क्षेत्र पड़ता है क्या, इधर क्षेत्र पड़ता है ये यमन, ठीक है, ये यमन हो गया। तो जिबूती और यमन को अगर बोला जाए जोड़ने का काम करती है, तो ये हो जाएगा बाब अलमंदेव संधि। ये इधर से अदन की खाड़ी और ये इसका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये लाल सागर हो गया आपका, और इधर का क्षेत्र पूरा प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे पेज में। अब देख लेते हैं हम मैप के हिसाब से कि कहाँ हमने क्या क्या देखा है। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये कौन सा सागर हो जाएगा, लाल सागर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा। इधर का ये वाला जो हमने देखा था क्षेत्र अभी, तो ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया, सिनाई प्रायद्वीप क्या करता है कि ये आपका इधर अफ्रीका और एशिया को जोड़ने काम करता है, ठीक है। और ये लाल सागर क्या करता है कि अफ्रीका और एशिया को हटाने काम करता है ना,
जो एक मतलब एक दूसरे को आपस में जुड़ने से अलग करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखे थे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थे आपकी अदन की खाड़ी, जो कि यहाँ पे एक जल संधि थी कि जल संधि से ये दोनों जुड़ रहे थे, लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो यहाँ पे थी बाब अलमंदेव जल संधि। ठीक है, ये लाल, और इधर हमने क्या देखा था अभी इस क्षेत्र पे, तो इस क्षेत्र पे हमने देखा था कि यहाँ पे फारस की खाड़ी है और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली अगर हम जल संधि पूछेंगे तो कौन सी हो जाएगी, हार्मोज जल संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पे सामने अभी एक वो देखा था जल संधि, तो ये थे बेरिंग जल संधि, जो कि इधर चुक्की सागर था और इधर कौन सा था, इधर आपका था बेरिंग सागर था। इसको जोड़ने का काम कौन ऐसी जल संधि कर रही थी, तो ये आपकी हो जाएगी बेरिंग जल संधि। और इधर ये अलास्का क्षेत्र पड़ रहा था, इधर ये साइबेरिया पड़ रहा था। ठीक है, तो ये साइबेरिया और अलास्का को अलग हटाने का काम कौन कर रही थी, तो ये बेरिंग जल संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हो गया आज के लिए, इतना ही, धन्यवाद।